आप पढ़ें प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 और इसके 6 और 7 आयत को पढ़ देंगे जल्दी से। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। फिर मैंने एक यूहन्ना जो है जो 12 चेले से एक चेला था, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों से एक चेला, वो आत्मिक दर्शन को देख रहा है। हालेलुया। जो पतमुस नामक टापू में था तो परमेश्वर उनको आत्मा में लेकर आत्मा में एक दर्शन को देख रहा है, और वो दर्शन में क्या देखता है? वो कहता है कि एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। हालेलुया। जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार। सनातन सुसमाचार। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सनातन काल का परमेश्वर। ये जो सुसमाचार है ये सनातन काल का है। ये जो सुसमाचार है हमें सनातन का जीवन देता है। हालेलुया। और ये स्वर्गदूत के पास में अधिकार है, और हर जाति, हर कुल, हर भाषा के लिए उसके पास में क्या है? सुसमाचार। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या ये प्रभु यीशु मसीह हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक जाति के लिए है, और प्रभु यीशु मसीह के पास में हर एक के लिए एक गुड न्यूज़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ये अद्भुत बात है? हालेलुया। सुसमाचार। सुसमाचार हमने बहुत पहले सीखा था। सुसमाचार क्या है? कई बार सुसमाचार नजर नहीं आता। हालेलुया। कई बार सुसमाचार जो सुसमाचार जैसा नहीं लगता, लेकिन असल में वही क्या होता है? सुसमाचार। क्या है सुसमाचार? ये तुम्हें गाड़ी मिलने जा रहा है, अगले महीने तुम्हारा नौकरी लगने जा रहा है, अगले साल तुम अमेरिका चले जाओगे। यह सुसमाचार। क्योंकि जो प्रभु को नहीं जानते उसके पास में भी गाड़ी है, वो भी अमेरिका में रहता है। हालेलुया। सुसमाचार क्या है? क्या सुसमाचार था जो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा? सबसे पहला सुसमाचार। कई बार हम सोचते हैं कि दुनियावी चीजें हम ब्लेसिंग्स को गॉस्पेल बोलते, सुसमाचार बोलते, लेकिन हमें पता है, कम से कम ये कलीसिया तो जानते हैं कि सुसमाचार क्या है। क्या है सुसमाचार? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब वो सेवा करने लगे उसने सुसमाचार प्रचार किया। और क्या सुसमाचार प्रचार किया? मन फिराओ। हालेलुया। अभी सुसमाचार प्रचार होता तो बोलते हैं पास्टर मुझे दोस्त लगा है। हालेलुया। ये सुसमाचार है। सुसमाचार ये है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। हालेलुया। यही सही मायने में क्या है? गॉस्पेल। क्योंकि ये नहीं है तो सुसमाचार अधूरा रहेगा मेरे प्रिय भाई। हालेलुया। यदि ये नहीं है तो बंगला, गाड़ी, संपत्ति, नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ बेकार। सुसमाचार यह है कि मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य क्या है? हालेलुया। यही सुसमाचार। अच्छा, आपके और हमारे लिए बढ़िया सुसमाचार है। यदि हम मन फिराएंगे हमारे लिए ब्लेसिंग, हमारे लिए स्वर्ग का राज्य हमारे पास है। हालेलुया। यही तो गॉस्पेल है ना। यदि आपने मन ही नहीं फिराया तो बाकी का कोई मतलब हुआ? कुछ भी मतलब नहीं हुआ। इसे बाइबल में लिखा है कि तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे, संसार को प्राप्त कर लोगे, प्राण की हानि उठाया तो क्या फायदा? हम किसको सुसमाचार समझते हैं? दुनिया की सारी चीजें में हासिल कर लिया। जब प्रभु में आओगे, प्रभु तुम्हें नाम देगा, इज्जत देगा, ये देगा, गाड़ी मिलेगा, नौकरी हो जाएगा, कर्ज छूट जाएगा। ये हम सोचते हैं गॉस्पेल है। हालेलुया।
लेकिन मैं कहता हूं सुसमाचार यह है कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है। हालेलुया। तो एक सुसमाचार लेकर के आया है स्वर्गदूत, और हर एक जाति, हर एक भाषा, हर कुल के लिए सुसमाचार है। और वो क्या है? 7वें आयत में पढ़िए। उसने बड़े शब्द से कहा, बड़े शब्द से कहा, ऊंचे शब्द से कहा, चिल्ला करके वो स्वर्गदूत कह रहा है। और क्या कह रहा है? परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो। हालेलुया। दिस इज द गॉस्पेल। ये सनातन काल का सुसमाचार जो हर एक जाति, हर एक भाषा और हर एक कुल के लिए। परमेश्वर से डरो। स्वर्गदूत क्या कह रहा है? बोलिए, परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरो। हालेलुया। क्यों ये कह रहे हैं खुदा से डरना है? क्यों कह रहे हैं परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना? बड़ी और उसकी महिमा करो। और उसकी क्या करो? महिमा करो। परमेश्वर से डरो और उसकी क्या करो? महिमा करो। आज परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है क्या? हालेलुया। आज खुदा का भय हमारे जीवन में है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का भय हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। आज बहुत से कुल, बहुत से जाति, बहुत से भाषा के लोग खुदा का भय नहीं रखते। हमने पढ़ा आज उसके भय मानने की आशीष क्या है। खुदा का भय मानोगे तो तुम्हारा कोई घाटा नहीं होगा। मैं कहता हूं फायदा ही फायदा होगा। हालेलुया। खुदा का भय मानना हमारे जीवन में प्रॉफिटेबल होता है। खुदा का भय मानना हमारे जीवन में लाभदायक है, क्योंकि हमने भजन 34 में पढ़ा कि यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की क्या नहीं होती है? जवान सी को घटी हो सकती है। वो भूखे रह सकते हैं, फिर उसके डरने वालों, उसके भय मानने वालों को किसी भी बात की क्या नहीं होती है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत क्या कह रहा है? मैं पढ़ रहा था, मैं सोचा था प्रभु ये संदेश देकर क्या है? स्वर्ग से। और वो क्या संदेश दे रहा है? ये है संदेश। हालेलुया। खुदा से डरो, प्रभु से डरो। आज लोग खुदा का भय नहीं मान रहे। बाइबल लिखा है कि उसके डरवैयों के चारों ओर स्वर्गदूत क्या करते हैं? छावनी किए हुए इसको क्या करता है? हालेलुया। ये है आशीष जो प्रभु का भय मानते हैं। हम जानते हैं इसके विषय में, इसके भय मानना क्या होता है। हालेलुया। प्रभु का भय मानने का मतलब होता है क्या होता है? बोलिए। जानते हैं हम क्या है प्रभु का भय मानना? क्या है? पवित्र क्या कहती है? हालेलुया। बुराई से अलग रहना। क्या? बुराई से अलग रहना प्रभु का क्या है? भय मानना है। बाइबल कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब प्रभु का भय हमारे जीवन में होता है, हम बुराई से बचे रहेंगे और हमारे जीवन में खुदा की क्या होगी? महिमा होगी। हमारे जीवन में प्रभु का आशीष होगा। और क्या नहीं कहते? क्यों? क्यों उसका भय मानना है? क्यों प्रभु उसका भय हमारे जीवन में होना है? क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसके न्याय के दिन का समय क्या हो गया है? इसलिए हम उसका क्या मानना है? हालेलुया। न्याय है, इसलिए हमें भय में जीना है। आज पता है लोग नहीं मानते, वो नहीं मानते कि न्याय होगा। बता दो, वो नहीं मानते कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। अगर वो जानते, यदि वो मानते तो खुदा के भय में जीवन में जीते। हालेलुया। यदि वो मानते
दिन मेरा न्याय होने वाला है। एक एक दिन को, एक एक घड़ी को, एक एक शब्द को वो बड़े समझदारी के साथ बोलते हैं। हालेलुया। पढ़ रहा था इस वचन को और होली स्पिरिट ने मेरे अंदर में एक खलबली को ले आया। एक ही बात है, क्यों हमें खुदा का भय मानना है, क्यों हमें परमेश्वर के भय में जीवन को जीना है, क्यों हमें परमेश्वर के तो अधीनता में जीवन को जीना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है कि न्याय के दिन का समय आ पहुंचा है, इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर का क्या मानना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप और हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं क्या? यकीन मानिए न्याय का दिन है, यकीन मानिए परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। जब हम कई बार संसार में गलत चीजों को देखते हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं प्रभु न्याय करता भी है या नहीं करता है। हमें लगता है कि लोग बुराई कर रहे, लोग गलत कर रहे हैं और फिर भी वो बढ़ रहे हैं, प्रभु न्याय नहीं करता। और कहीं ना कहीं हम भी उस चीज को बहुत हल्के में ले लेते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का क्या करो, परमेश्वर से मांगिए प्रभु से। कहता हूं मैं, धन नहीं मांगोगे चलेगा, संपत्ति नहीं मांगोगे चलेगा, नौकरी नहीं मांगोगे चलेगा, परमेश्वर का भय मांगो। परमेश्वर का क्यों क्यों? क्योंकि उसके डर भाई हमको उसका भय मांग लो, घटी नहीं होगी। बाइबल कहता है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं वो तुम्हें क्या कर देगा। ये सब वस्तुएं जो पीछे आती, नौकरी, पैसा, सफलता, प्रॉपर्टी हमें चाहिए। मैं तो कहता हूँ बेस्ट लाइफ जियो। मैं बच्चों को कहता हूँ जब हम खरीदने जाते ना, बोलते कितने का, 3000 का। बाप रे इतना महंगा है। मैं कहता हूँ बोलना बंद कर दो। मैं सच बताऊं, रेमा में मुझे कभी नहीं बोला बहुत महंगा, बोलना खुदावन मैं एक दिन इस लायक बनूंगा कि 3000 मेरे लिए सस्ता हो जाएगा। हालेलुया। जवानों, आप लोग के अंदर में ना गुस्सा भर रहा हूं आज। ऐसे गुस्सा बोलते ना, वो गुस्सा नहीं कि घर में जाकर लड़ाई, गरीबी के विरोध में, पाप के विरोध में, शैतान के विरोध में, निराशा के विरोध में। हालेलुया। जब आप मार्केट जाते बोलते 3000 का, हम कहां ले सकते भैया, हम तो गरीब हैं। ये बोलो खुदावन मैं मेहनत करूंगी, मैं मेहनत करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा और एक दिन इस लायक बनूंगा कि 10,000 का भी कपड़ा मेरे लिए सस्ता लगेगा। गरीबी की मानसिकता में नहीं, हम तो अमीरी की मानसिकता में जुड़ा है। हालेलुया। इस बात को आपको बोलना बंद करना पड़ेगा, सोचना बंद करना। अरे बाप रे बड़ा महंगा है यार। नो, हालेलुया। क्या 10,000 का शर्ट पैंट महंगा है? महंगा है? ये हमारी सोच है। हालेलुया। मैं तो कहता हूं जवानों, बच्चों, ऐसे योग्य बन जाओ। हालेलुया। अब तो अरे क्या सोचेगा? नो, हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर संपन्नता का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हालेलुया हमारी कल्पना से बढ़कर हमारे लिए कार्य करने वाला खुदा है। हालेलुया। लेकिन इन सबसे पहले खुदा का भय मानो, परमेश्वर का भय मानो। बाइबल कहता है परमेश्वर से डरो। ये संदेश कहां से आया है? स्वर्गदूत लेकर के। हम तो सोच रहे थे प्रभु स्वर्गदूत आता है, दर्शन देता है, बेटा अगले साल तुम्हें बड़ा सा गाड़ी मिलने वाला है। वाह प्रभु क्या सुसमाचार लेके आए। मुझे रात में स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, बोला अगले साल तू लंदन जाएगा। मेरे लिए क्या है? प्रभु धन्यवाद, तूने सारी दुनिया को प्राप्त कर लिया और अपने प्राण की हानि उठाई तो तुझे क्या फायदा? हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन प्रभु का भय मानेगा? मूर्ख या बुद्धिमान?
धर्मी या अधर्मी? आप डिसाइड करें। हालेलुया। यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, यदि आप बुद्धिमान हैं तो खुदा का क्या करेंगे? और यदि आप प्रभु का भय मान रहे हैं तो आप क्या हैं? और यदि आप प्रभु का भय नहीं मान रहे तो मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये है वैसा ही है, मेरे कहने से कुछ नहीं। हालेलुया। एक धर्मी जन क्या करता है? खुदा का भय मानता है। Praise the Lord। मैं कहता हूं प्रभु से मांगना। जवान बच्चों घुटने में आकर के प्रभु से की प्रार्थना करना और कहना प्रभु मुझे तेरा भय दे। इससे पहले कि खुदा से नौकरी मांगो, इससे पहले कि खुदा से सफलता मांगो, इससे पहले कि खुदा से कुछ और मांगो, इससे पहले कि खुदा से दुनियावी चीजों को मांगो, हालेलुया, खुदा से उसका भय मांगना, कहना पिता तेरा भय मेरे जीवन में बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? यदि प्रभु का भय तुम्हारे जीवन में होगा तुम ब्लेस होगे, तुम आशीषित होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये संदेश क्यों देना पड़ रहा है? क्यों स्वर्गदूत को संदेश देना पड़ रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं आज लोग परमेश्वर से नहीं डरते हैं, आज प्रभु से नहीं डरते। जब प्रभु का भय मानेंगे, यदि हम इसका भय मानते हैं, जब विश्वास करते हैं कि एक दिन हमारा न्याय होगा। बहुत सी गलत शिक्षाएं दी गई, मालूम है? गुब्बारे की तरह कई प्रचारक हमें फुला देते हैं। गुब्बारा बैलून देखे ना, एकदम फूल जाते हैं। थोड़ा सा छोटा सा पिन भी चुभ गया ना तो क्या हो गया? यकीन नहीं कर पाते कि ये इतना बड़ा था। हालेलुया। 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 मेरे प्रिय भाई, हमें फूलना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो गुब्बारा फूला तो रहते लेकिन अंदर से कैसे रहते? खोखला ना, सिर्फ हवा ही रहता है। उसके अंदर क्या रहता है? हवा ही। और एक बार टच हो गया तो गुब्बारे को बहुत बचा के रखना पड़ता है। ज्यादा हवा चला तो फूट जाएगा। थोड़ा सा भी कहीं कंकड़ लगा तो क्या हो जाएगा? हालेलुया। हमें खाली हवा ही नहीं हो रहा है, हमें ठोस रहना है, हमें भरे रहना है खुदा की आत्मा से। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के भय से भरे रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से, उसकी आत्मा से, प्रार्थना के जीवन से भरे रहना है। हमें गुब्बारे की तरह फूल नहीं जाना है। अरे वाह, क्या बढ़िया प्रचार किया, फूल गए, क्या मस्त प्रचार करता है, क्या बढ़िया बोलता है, फूल गए। इधर उधर से कुछ हवा चला, खुश हो गए। ये अंदर क्या था? हवा ही था। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जवान बच्चों, मैं आपको कहता हूं परमेश्वर से कुछ नहीं मांगोगे चलेगा, क्योंकि प्रभु, हालेलुया, वो मांगने से बढ़कर देने वाला प्रभु है। क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर को पता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, प्रभु को मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया। प्रभु से उसका भय मांगो और कहो पिता मुझे तेरा भय दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि ये बात हमारे जीवन में आ जाए, यदि हम इस बात को समझ जाए कि प्रभु न्याय करने वाला खुदा है, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज क्यों करप्शन, आज क्यों बुराई है? क्योंकि लोगों के अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है, क्योंकि लोग नहीं विश्वास करते कि एक दिन न्याय होने वाला है, इसलिए वो पाप में, गलत में, बुराई में पड़े हुए। हालेलुया। किसी ने आपको 50 रुपए दे दिया और कहा मैं इसका हिसाब लूंगा। हालेलुया। तो कैसे करेंगे आप? उसको बहुत बुद्धिमानी और सावधानी से क्या करेंगे? खर्च करेंगे, क्योंकि इसका क्या करना है? आपको साथ देना है। हालेलुया। परमेश्वर ने जीवन दिया है अपने बाइबल कहती है कि एक दिन न्याय का होना, इसलिए प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, उसका समय आ गया है। जब आप जो है 14 आयत से पढ़ेंगे तो कटनी के विषय में लिखा है, कटनी। हालेलुया। आइए हम जल्दी से मत्ती रचित सुसमाचार में जाएंगे
और मैं थोड़ा सा समय में बिताना चाहता हूँ। समय काफी हो चुका है। प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं बहुत कम समय में इस बात को बोल पाऊँ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 और वचन 24 में क्या लिखा है? ये जो आयत है वो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय से मेल खाता है। मैं पढ़ रहा था तो इस दोनों बातों को मैंने देखा था। ये जो आयत है वो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय वचन 14 से लेकर के 20 तक के आयत को ये सपोर्ट करता है, मेल खाता है। हालेलुया। और 24 आयत में लिखा है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे में दिखाई दिए। जब लोग सो रहे थे, क्या कर रहे थे? जब लोग सो रहे थे तो क्या हुआ? उसका शत्रु आकर के गेहूं के बीज, किसके बीज? जंगली बीज, ठीक है, थोड़ा सा गेहूं के बीच में, अच्छे दाने के बीच में क्या बो दिया? जंगली बीज। कौन बो दिया? शत्रु घूम रहा है। हम जानते हैं पर हमारे शत्रु को जानते हैं। धन्यवाद। मसीह लोग जानते हैं उसका शत्रु कौन, बाकी लोगों को नहीं पता। हालेलुया। और जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई देने लगे। तब ये लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये क्या हो गया? हमने तो अच्छा बीज बोया था, ये जंगली पौधे कहां से आ गए? ये कहां से आए पौधे? कहां से आए? बीज से आया। कहां से आया पौधा? ये पौधा कहां से आया है? कौन, किसने बोया था ये बीज? बीज है तो पौधे भी आएंगे, और पौधे है तो फल भी आएंगे। हालेलुया। तब लिखा है कि इस पर गृहस्थ ने दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? स्वामी तूने तो बढ़िया बीज बोया था। हालेलुया। फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? ये पौधे कहां से आ गए? ये जंगली पौधे कहां से आ गए? हालेलुया। उसने उनसे कहा, अर्थात तो स्वामी ने उन दासों से कहा, ये किसी शत्रु का काम है। हो ना हो कोई हमारा। मैं इस वचन को पढ़ रहा था और मैं बहुत आशीष। हालेलुया। इसको मालूम है कि शत्रु है कोई, इसको मालूम है कि ये शत्रु का काम है। कई बार हम नहीं पता कर पाते, कई बार हमें समझ में नहीं आता शत्रु का काम हमारे जीवन में चल रहा है। इसने अपने दासों को लाइन में नहीं खड़ा किया। आज के बाद से गेट आउट। कैसे मेरे खेत में जंगली पौधे आ गए? तुम लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। जैसे ही स्वामी को बताया गया कि तेरे खेत में जंगली पौधे दिखाई दे रहे, उनको तुरंत समझ में आ गया, इसके दिमाग में क्लिक हुआ, जरूरी इसका काम है। गुस्सा नहीं हुआ, नाराज नहीं हुआ, वो लोग को डांटने नहीं लग गया, उनको नौकरी से नहीं निकाल दिया, परंतु उसको समझ में आ गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें समझ में शत्रु के काम को हमारे जीवन में, कई बार हम शत्रु के काम को समझ नहीं पाते अपने जीवन में। हालेलुया। कई बार हम कड़वाहट से भर जाते हैं, कई बार हम और भी गलत चीजों से भर जाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते ये शत्रु का काम है, ये उसका बीज है जो मेरे जीवन में बो रहा है। हालेलुया। अब किसी व्यक्ति के प्रति बुराई में, किसी व्यक्ति के प्रति कड़वाहट में, किसी व्यक्ति के प्रति और कुछ में भर जाते हैं, उस समय हमें बुद्धिमान होना और हमें समझना, नो, ये किसका काम है? हालेलुया।
हालेलुया। हमें जानना है, हमें बुद्धिमान होना है, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा स्वामी, एक अच्छा गृहस्थ हमें होना है, एक अच्छा किसान हमें होना है, और हमें पता हो जाना चाहिए ये काम किसका है, शत्रु का, ये किसी और का काम नहीं, ये उस भाई का काम, उस बहन का काम नहीं, ये काम शत्रु का है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वाह, उसने कहा किसी शत्रु का काम है। तो दास क्या बोलते हैं, कहते क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर ले? तो क्या अच्छा क्या हम उसको बटोर ले क्या? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार ये बीज जो है ना पता नहीं चलता है, कई बार समझ में नहीं आता, ये बिल्कुल सिमिलर लगता है, सेम लगता है, एक जैसी लगता है। आज मसीही और गैर मसीही में पहचान कर पाना मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया। हालेलुया। लेकिन हमें पहचान होना चाहिए, हमें सही बीज का पहचान होना, हमें पहचान होना चाहिए कि कौन है जो गलत बीज को हमारे जीवन में बो रहा है। न होने दे ऐसा आपके जीवन में, क्योंकि एक बार यदि बीज पड़ गया तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया। बीज को बो दिया, अब कहता है मालिक क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको उखाड़ ले? तब मालिक क्या बोलता है? मालिक कहता है नहीं भैया, ऐसा मत करो, अब तो हो गया जो होना, अब तो क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा, अभी दुख उठाना पड़ेगा, अभी कष्ट उठाना पड़ेगा, अभी नहीं उखाड़ सकते। हालेलुया। आदम ने पाप किया, आप नहीं पढ़े, मैं पढ़ाऊं कुछ को, और जब वो अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, प्रभु से प्रार्थना करते, पति पत्नी कई घंटों उपवास में प्रार्थना करते कि एक बार हमें वापस ले ले प्रभु, एक बार हमें क्षमा कर दे। तब प्रभु क्या बोला मालूम है? अभी तो बेटा बीज हो गया है, अभी दुख उठाना पड़ेगा, एक निश्चित समय तक तुम्हें तकलीफ में जीना पड़ेगा, एक निश्चित समय तक जब न्याय का दिन आएगा, एक न्याय को मैंने ठहराया, एक उद्धारकर्ता को ठहराया है, उस दिन तक तुम्हें इस चीज को झेलना पड़ेगा। हालेलुया। लिखा है ना बाइबल में 3 अध्याय में 2 पत्ती में कि एक उद्धारकर्ता जन्मेगा। लिखा है कुंवारी पे है ना, स्त्री का वंश क्या करेगा, और जब तक ये स्त्री का वंश नहीं आ जाता तुम्हें इस पीड़ा में गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। मैं बैकग्राउंड को पढ़ा, हम सिर्फ इतना ही पढ़े कि ये हुआ, ऐसा हुआ, 1 2 3 अध्याय, 4 अध्याय में उसका बेटा हो गया, और कुछ अध्याय में जाकर के फ्लड हो गया। लेकिन आपको नहीं मालूम इस बीच में कई साल गुजरे हैं, और भयानक दुख, भयानक पश्चाताप आदम और हव्वा ने किया था। हालेलुया। हम सोचते हैं जितना 3 अध्याय पढ़ने में लगता है, हमें लगता है उतना ही समय लगा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ कहता है गेहूं भी उखाड़ लो। दास कहते क्या तेरी इच्छा है जाकर उसको बटोर ले? 29 आयत में लिखा, उसने कहा नहीं, ऐसा ना हो, जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो, कहीं ऐसा ना हो जाए। अर्थात हम सब खेती करने वाले लोग करगा होते नहीं होते। अब नीचे से हम धान कैसे काटते हैं? अभी तो मशीन आगे चल रही है। धान कैसे काटते हैं? जब नीचे देखोगे ना पेड़ को पकने के बाद, करगा और धान का पेड़ समझ में नहीं आएगा। नीचे से दोनों क्या रहता है? ऐसे देखोगे तो पता चलता है कि ये क्या है। कैसे पता चलता है करगा? अब देखना, करगा का जो पौधा होता है ना, वो फसल के पौधे से ऊंचा लंबा होता है, बड़ा होता है नहीं? आप दूर से देख लो ये सब क्या है, बेकार पौधे। क्यों मालूम? क्योंकि वो लंबा है। दुष्ट लोग ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, दुष्ट लोग ज्यादा बड़े बड़े पद में दिखाई दे रहे हैं, और हम दुखी हो रहे हैं, प्रभु हम धर्मी लोग हैं, अधर्मी क्यों बढ़ रहे हैं खुदा? हालेलुया। इतने समानता है कि समझ में नहीं आता। प्रभु एक एक आत्मा, एक एक पौधे के लिए, एक एक पेड़ उसके लिए कीमत कहता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गलत पौधे उखाड़ते सही पौधे भी उखाड़ लो। इसलिए रुको, क्या करो? रुक जाओ, अभी मत करो। ऐसा ना हो कि बटोरते हुए जंगली दाने के पौधे बटोरते तुम इनके साथ गेहूं भी कटनी तक
कब तक? कटनी तक दोनों को एक साथ। बोलिए दोनों को एक साथ। कौन है दो? ये दोनों एक साथ क्या करेंगे? दुख होता है जब एक साथ बढ़ते हैं। जब वो लोग बढ़ते हैं तो दुख नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, एक साथ बढ़ेंगे। इन्होंने पढ़ा नहीं है समय। हालेलुया, कटनी तक दोनों एक साथ बढ़ते दो, और कटनी के समय में काटने वाले से